मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आता है 1938 के अंदर। एंटोनिन आर्नोल्ड ने अपनी पेंटिंग के जरिए इसका कॉन्सेप्ट दिया। 1992 में बाकायदा तौर पे ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे नील स्टेफेंसन ने अपनी किताब में स्नो क्रैश में इसका जिक्र किया था। 20th सेंचुरी से इस पर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई थी। 1938 से 2023 तक इस पर काम होता रहा। 1993 में इस्राएली कंप्यूटर साइंटिस्ट मानी नोर और अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट सिंथिया डीवर्क ने बिटकॉइन पर काम करना शुरू किया। मेटावर्स को समझने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी समझना जरूरी है, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, साइबर स्पेस, एवेटार, बिटकॉइन। बहरहाल इनकी फंक्शनैलिटी में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के थ्रू आज दुनिया में एक ऐसी दुनिया तश्कील लाई जा रही है जो कि ख्याली दुनिया, और इसकी वजह से बिजनेस, मोरालिटी, एथिक्स, फाइनेंस, हर चीज़ ही रेवोल्यूशनाइज या इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर हमारा एक सेगमेंट क्लोज होता है कि टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी की वजह से मीटावर्स जैसी टर्म तश्कील में लाई गई। लेकिन मैं कहूँगी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मीटावर्स का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले ही मजहब और दुनिया के कई मज़ाहिब दे चुके थे, जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। और एटर्नल रिडीम का वर्ड बाइबल में कहीं जगह पर आया है, और कई जगह बाइबल में ये बात कही गई है कि ये वाली दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जो कि एक फिजिकल वर्ल्ड है, वो भी एक टेम्पररी वर्ल्ड ही है या एक धोखा ही है। अब बात कर लेते हैं कुरान के बारे में। तो कुरान में ऐसी कई आयतें और ऐसी कई वर्सेस आई जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने क्लियरली ये बात की कि ये दुनिया इल्यूजन है, धोखा है और कुछ नहीं है। फातिर में वर्स नंबर 5 सूरह फातिर में क्लियरली अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना वअदा अल्लाह हक्का फला तगरन्नकुम अल हयात दुनिया वला यगरन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। O mankind, indeed the promise of Allah is truth. So let not the worldly life delude you, and be not deceived about Allah by the deceiver. यानी दुनिया की जिंदगी तो महज धोखा है और कुछ नहीं। शेक्सपियर अपनी किताब में लिखते हैं कि दुनिया महज एक स्टेज है और हर इंसान जो है अपने अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा है एज एन एक्टर। तो वो भी इस बात के कायल थे कि दुनिया महज एक स्टेज ही है, एक डेल्यूजन है और एक वर्चुअल रियलिटी ही है। तो क्या इंसान वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही, टेम्पररी वर्ल्ड के अंदर ही एक और टेम्पररी और वर्चुअल वर्ल्ड बनाना चाहता है जो उसकी मर्जी की हो, जिसमें वो अपने हिसाब से और हर चीज़ अपने हिसाब से कर सके? दरअसल अज़ल से ही इंसान को खुदा बनने का बहुत शौक था। यही वजह है कि वो बहुत कोशिश करता है इस तरह के काम करने की जो कि खुदाई की दावत कर सके, ना उस फिलॉसफी के ऊपर, क्योंकि हमने मज़हब के बारे में और साइंस के बारे में तो बात कर ली है। फिलॉसफी के अंदर बेसिकली बहुत से ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो कि इस बात पर कायल हैं और इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि दुनिया के बाहर जो टाइम और स्पेस है वो इनफाइनाइट है, या कुछ हद तक जो है हम उसको पता लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आगे हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि टाइम और स्पेस इतना तवील है कि उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और हम तो अब तक अपनी गैलेक्सी से ही बाहर नहीं निकले। तो और कुछ फिलोसोफर्स का तो ये भी कहना है कि हमारी जो गैलेक्सी है वो एक्सपेंड हो रही है, और एक्सपेंशन की वजह से अब उसकी कैलकुलेशन होना जो है वो मुश्किल है। तो इस बात पर तो आप सब लोग, और इस बात पर तो लोग कायल ही हैं कि टाइम और स्पेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? यानी कि बच्चे का पैदा होना और फिर ज़िंदगी गुजारना और उसके बाद एक मुइना मुद्दत के बाद जो है उसका मर जाना या इंसान का मर जाना, इस बात को जो है वो बहुत क्लियरली बताता है कि दुनिया टेम्पररी है और दुनिया की ज़िंदगी भी टेम्पररी है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मेटावर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो फ़ज़ूल में इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया उसको, और ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो पहले ही दे दिया गया था और बहुत पहले ही इस पे बात की जा रही है, ठीक है? तो उसी कॉन्सेप्ट को अक्सर वेस्ट जो है वो छोटे-छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आता है अपनी फ़िल्मों के अंदर भी और अपने आम चीज़ों के अंदर भी। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर वो ज़रूर बात करता है जिनका पहले ही से ज़िक्र कर दिया गया हो, और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अपने नाम से जो है दुनिया में पेश करता है। मेटावर्स का 20th सेंचुरी ने सो कॉल्ड वेस्ट और सो कॉल्ड
ऑक्सीडेंटल्स ने दिया, तो वो कॉन्सेप्ट तो पहले ही 7th सेंचुरी में मज़ाहिब दे चुके थे। क्रिएटर ने दे दिया था, गॉड ने दे दिया था या अल्लाह ने दे दिया था। तो ये बात हैरानकुन नहीं होगी कि आज जो हम जिसको मेटावर्स जैसी टर्म को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स और ये टर्मिनोलॉजीज़ तो पहले ही दे दी गई थी। ना मत भूलिएगा अपनी राय और कमेंट्स का इज़हार भी करती रहिए और इस बारे में आप लोग ज़रूर बताइए कि आया ये कॉन्सेप्ट जो कि मेटावर्स का हमें दिया गया, क्या वो पहले से मौजूद नहीं था? क्या उसके बारे में हम पहले से नहीं जानते थे? और कब तक वेस्ट इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर या इस्लामी कॉन्सेप्ट्स को लेकर अपने आप को ग्लोरीफाई करता रहे?